एलिगेशन है कि इन्होंने नौकरी दी, क्लास डी में इतने लोगों को नौकरी बांटी और बदले नौकरी के में बदले लिखा ली और उसमें शायद लालू जी और राबड़ी जी दोनों को बनाया, अभियुक्त बनाया गया है। कोर्ट तो इस मामले को देखेगी, कोर्ट को कहीं न कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं होना चाहिए। कोर्ट बहुत बड़ा सेफवायर है, बहुत बड़ा त्राण करता है और बहुत लोगों की जान बचाता है। अगर कोर्ट ना हो तो अन्याय हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। सीबीआई चूंकि स्पेशल एक्ट है और ईडी स्पेशल, सबसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सीबीआई ज़्यादा खतरनाक ईडी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर अब केस चलेगा। आपको बता दें कि बीते दिन सीबीआई को केंद्र सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है, यानी कि अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, अब क्या हो गया है? देखिए, कभी कभी कुछ बात जो है अखबारों में बहुत बड़ी बात करके दी जाती है। 6A वो DPSC एक्ट जो है जी, जिसके अंदर सीबीआई काम कर, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके तहत काम करती है। उसमें एक धारा है 6A। जी, 6A के अंदर होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई संस्थान है और वहाँ का कोई स्कैम है, घोटाला है या कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का कोई केस है, भ्रष्टाचार केस है, तो इससे केस में ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं तो केंद्र सरकार से उसकी मंजूरी ली जाती है कि इनके ऊपर केस चलाया जाए या न चलाया जाए। केंद्र सरकार बहुत सारे केस में मंजूरी तुरंत दे देती है, बहुत सारे केस में मंजूरी बरसों रखे रह जाती है। तो आपको इस बात को बता दें कि यह केस 2-4 महीना पहले ही सुनवाई हो गई थी और 11 सितंबर 2023 जस्ट अभी 2 दिन पहले एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पे 5 जज बैठे हुए थे, उन्होंने 6A को एब्रोगेट कर दिया, जिसके तहत मंजूरी की बात अभी अखबारों में इतनी चल रही है। वो 6A एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अच्छा, बोला इसकी जरूरत ही नहीं, मतलब मंजूरी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर स्कैम है, करप्शन है, आपको प्रथम दृष्टया केस मिलता है, ऐसे उसमें 6A में भी लिखा हुआ है कि अगर इस ढंग के कोई केस मिलता है जिसमें तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो उसमें मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अब तो सिरे से समाप्त कर दिया, कहा कि भाई अगर इसको रखने से किसी की मंजूरी आप दे देते हैं सप्ताह भर में, किसी की मंजूरी देते हैं बरसों नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं ये मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, किसी को दे देंगे किसी को नहीं देंगे। अच्छा, मतलब कि पहले ऐसा था कि केंद्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी और ऐसा भी होता होगा कि केंद्र सरकार कई मामलों की इजाजत नहीं देती होगी। हाँ, बहुत दिन लटका के रख दिया, ऐसा बहुत बार स्टेट में भी ऐसा होता है, केंद्र में भी ऐसा। जिनकी सरकार होती है, जिनका सरकार पर दबदबा होता है, उसको प्रभावित करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इसको प्रभावित करना ही असंवैधानिक बात है और 6A को ऑलरेडी उसने निरस्त कर दिया, कहा कि वो असंवैधानिक धारा है, इस धारा को खत्म करो। तो 6A में अभी हो रहा है कि लालू जी का मंजूरी दे दिया और मंजूरी नहीं भी देता तो क्या होता और दे देता तो क्या हो जाता। इसलिए वो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट मैटर है। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, केस करेंगे, चार्जशीट करेंगे। चार्जशीट में अगर एविडेंसरी चार्जशीट होगा और उसमें दम होगा, सब्सटेंस होगा, तो इसी हालत में केस चलेगा। अदर मजिस्ट्रेट जो स्पेशल सेशन जज जो सीबीआई के होंगे, हो सकता है कि उनको एडमिशन लेवल पर उसको खत्म कर दें केस को। तो सबसे बड़ा उसके अंदर क्या सब्सटेंस है, क्या मैटर है, ये तो एलिगेशन है ना, जॉब फॉर स्कैम। अभी तो कोई केस का कोई मैटर आया नहीं है। एलिगेशन है कि इन्होंने नौकरी दी, क्लास डी में इतने लोगों को नौकरी बांटी और बदले में लिखा ली और उसमें शायद लालू जी और राबड़ी जी दोनों को बनाया, अभियुक्त बनाया गया है। तो अभियुक्त बनाना और आरोप चलाना, ये तो अभी उस आरोप लेवल का मामला का केस है, अभी चलेगा, देखा जाएगा क्या है नहीं है, फिर ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद प्रूव होगा, कि प्रूव होना भी, जो कि ऐसे इस ढंग के केस को प्रूव होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एविडेंस कैसे लाएंगे उस केस में। और एविडेंस मान लीजिए ठीक है, लालू जी तो मान लीजिए कुछ समय थे रेल मंत्री, राबड़ी जी तो रेल मंत्री नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं थी उस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पर भी नहीं थी। तेजस्वी जी नहीं है उस समय। तो इन लोगों पर भी साथ में जोड़ के किया जा रहा है। तो चूंकि उस केस का बहुत सब्सटेंस, बहुत एफआईआर की कॉपी हम लोगों के पास नहीं, और एफआईआर तो ऐसे भी नाम ही है उसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, हियर सेज भी हो सकता है।
तो अभी उसमें क्या मैटर है, कौन जमीन ली गई, कितनी जमीन ली गई, क्या एविडेंस उसमें है। मतलब कोर्ट में इस मामले को मजबूती के साथ रख पाना मुश्किल बिल्कुल है। ट्रायल अपने तरीके से चलेगी, ट्रायल को प्रभावित करना बहुत मुश्किल। ट्रायल में मैटर जब तक प्रूव नहीं होगा, एस्टेब्लिश नहीं होगा, सजा नहीं हो सकती, सजा नहीं हो सकती है। अब आनंद फानंद लोग कुछ करके अपना करें। और दूसरा, अखबारों के लिए एक अच्छा मसाला है, टीआरपी के लिए अच्छा काम चल रहा है इसमें कि 6A में मंजूरी होगी। 6A तो लॉ ही खत्म हो गया, 6 है, 6A अब रहा कहाँ, अब तो मंजूरी की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिनको भी जहाँ करप्शन का मामला बनता है उसमें एक लालू जी ही नहीं और कई एक ऑफिसर्स के मामले भी हैं। लालू जी का तो अप्रूवल आ गया है, बाकी बहुत सारे ऑफिसर्स का अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो सीबीआई ने कहा कि हमें उसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 6A को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो मंजूरी मिले न मिले उसकी क्या आवश्यकता, क्या रेलिवेंस, कोई रेलिवेंस नहीं रह गया है। अच्छा, हमने जैसा कि हमें पता भी है और मालूम भी, हमने बात भी की थी आपसे इस बारे में कि तेजस्वी यादव के मामले में भी 21 तारीख को सुनवाई होने वाली है। लालू प्रसाद यादव के मामले में हमने देखा ही कि अब तो इजाजत मिल गई है और आपने कहा कि इजाजत की जरूरत भी नहीं थी। तो बड़ा सवाल ये है कि अब लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है वो चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहा है। 21 तारीख को तेजस्वी यादव के मामले में सुनवाई है। चार्जशीट अगर एक्सेप्ट कर लेंगे मजिस्ट्रेट वहाँ पर, जो कंडक्टिंग जज हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस केस में बेल सीक करना पड़ेगा इनको, बेल सीक करना पड़ेगा। मतलब मुश्किल तो होगी बेल। देखिए मुश्किल तो जब भी कोई किसी कोई ढंग का स्कैम का केस होता है तो मुश्किल थोड़ी होती है, बदनामी होती है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा हमारे अगेंस्ट में क्या है नहीं है वो तो फिर सब्सटेंस बताएगा और हमारे विरुद्ध में रिवेंजफुल एक्शन हमारे अगेंस्ट में हो रहा है। कोर्ट तो इस मामले को देखेगी, कोर्ट को कहीं न कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं होना चाहिए। एक आध दो मामलों को छोड़कर कोर्ट अपने आप को अपराइट रखती है अधिकतर जगह। तो कोर्ट पर विश्वास करें और कोर्ट विश्वास करें, अगर नहीं कहीं ये फंसे हुए होंगे तो बच जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत केस होते हैं और कोर्ट ना रहे तो कितने लोग बेमौत मारे जाएं। कोर्ट बहुत बड़ा सेवायर है, बहुत बड़ा त्राण करता है और बहुत लोगों की जान बचाता है। अगर कोर्ट ना हो तो अन्याय हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कोर्ट है तो लालू परिवार की मुश्किलें घट, कोर्ट है तो डेमोक्रेसी है, कोर्ट है तो डेमोक्रेसी। जिस दिन कोर्ट कमजोर हुआ डेमोक्रेसी चला गया, समझिए। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लालू परिवार पर शिकंजा भी अब कसता जा रहा है और हमने देखा कि क्या हुआ है, तो क्या लालू प्रसाद यादव, बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल तो नहीं कहीं चले जाएंगे? देखिए जेल की संभावना भी बनेगी, जिसमें बेल भी अभी तो कन्विक्शन नहीं हुआ है। अगर हो भी गई तो बेल की उसमें जितने भी सजा इसमें हैं सारे 7 साल के, मतलब ओनली 7 ईयर्स का सजा। 7 साल वाले सजा है। 7 साल लालू प्रसाद यादव तो 7 साल सजा वाले केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है कि अगर कोई आदमी कोर्ट के ट्रायल को कोऑपरेट करता है तो उनको बेल मिल जाता है। हाँ, सीबीआई चूंकि स्पेशल एक्ट है और ईडी स्पेशल, सबसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सीबीआई ज़्यादा खतरनाक ईडी है। ईडी अगर पिछलेगा तो उसमें कई एक बार वो कस्टडी में ले लेता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी बेल मिलेगा, क्योंकि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है वकील साहब। हाँ, तो ईडी वाला थोड़ा खतरनाक है। ईडी में थोड़ा सा अंकुश कम है और जब वो खानविलकर साहब जजमेंट आया है विजय मोहन लाल चौधरी वाला, उसके बाद तो थोड़ा और खतरनाक हो गया। तो ईडी वाला थोड़ा खतरनाक है। ये तो सीबीआई के जो केस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, वो तो सीआरपीसी के नियमों से चलते हैं। तो सीआरपीसी का नियम जहाँ कंप्लीट चलेगा तो वहाँ तो हमें लगता है कि जो कोर्ट अपना प्रोसीजर उसके अनुसार चलेगी। ईडी वाले में थोड़ा सा स्वीपिंग पावर उनको दिया हुआ है, उसके थोड़ा खतरा ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि लालू प्रसाद यादव क्या करे, उनके पास क्या विकल्प है, कैसे बचेंगे, क्या कुछ करना चाहिए? कानूनी लड़ाई है, कानून के तरीके से ही लड़ेंगे, वकील लोग ही लड़ेंगे इस केस को। अपना जो एविडेंस सही बात है वो बताएंगे और एक से एक वकील उनके लिंक में हैं, जुड़े हुए लोग उनसे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ी जाएगी। जो धर्म क्षेत्र की लड़ाई है वो धर्म से ही लड़ी जाएगी ना, वो तो तलवार से लड़ी नहीं जा सकती। और बाकी राजनीतिक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव को ये लड़ाई आगे खुद लड़नी होगी और क्या कुछ कर सकते हैं ये भी बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।